देखिए जो कि क्लास 10th का है, जो कि क्लास 10th का है और MVVI प्रश्न है। ये हर बार ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है और टोटल नंबर पूछता है 5 नंबर का, ये हर बार सवाल पूछता है। और इस बार भी 2025 के भी बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पक्का पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पे 10 मिनट रुक जाइए और इसको हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे और एकदम आसान तरीके से। और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं देखिए क्वेश्चन की तरफ। आज इस क्लास में आप रहिएगा तो 1 साल का मेहनत आपका काम देगा। ठीक है, यानी कि ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ना, यानी ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ना, तो इस क्लास में हम ग्राफ सिखाने वाले हैं। ठीक ना, यानी ग्राफ के बारे में बताने वाले हैं। ये 5 नंबर का पूछता है, ये 5 नंबर का हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है और बार बार पूछता है, हर साल पूछता है लगातार। ठीक है, यानी कि 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पूछ ही करेगा। ठीक ना, तो हम आज इस वीडियो में ये वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और 10 मिनट का समय दीजिए। 10 मिनट में आपके दिमाग में मैं घुसा दूंगा। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो पे बने रहिए। अब चलते क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है देखिए, और सबसे ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत से मास्टर यूट्यूब पे बताए होंगे, लेकिन ये इस क्लास में मैं इतना सिंपल तरीके से बताएंगे कि आपके दिमाग में 100% जाएगा। ठीक है, और इस क्लास में सीख ही जाइएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं, तो बनाने में मजा देगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग में, क्या रैखिक समीकरण युग में, ये रैखिक क्यों बोलता है, क्योंकि इसके घात जो घात एक होता है ना, यानी कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है, तो एक छुपा हुआ रहता है ना, इसे हम रैखिक कहते हैं। ठीक है, अब समीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बराबर का सिंबल लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण युग में x - 2y बराबर 5 तथा 2x + 4y बराबर 10 का आलेख ग्राफ खींचे और हल करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। इसके पहले मैं ये समीकरण जो है ना, ये दोनों को पहले मैं उतार देता हूँ। ठीक है, तो देखो उतार देते हैं। पहले समीकरण क्या है, x - 2y। ठीक है, और बराबर में 5। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण उतार देते हैं। 2x अब प्लस में 4y या बराबर में क्या है 10। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेंगे हम, क्या इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, एकदम बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे। सिर्फ इस वीडियो पे बने रहिए, क्लास में बने रहिए। और मजेदार आज का क्लास जो है ना, मजेदार होने वाली है। आप इस वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए पहले क्या करते हैं ना, कि पहले समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। ठीक है, यानी समीकरण 1 से चलते हैं। पहले समीकरण 1 से चलते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए भारी नहीं है, एकदम सिंपल है और बहुत आसान है। ठीक है, और ये आसान रहता है और 5 नंबर का पूछता है ये क्वेश्चन। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन को देख लेते हैं तो छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन भागना नहीं है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले समीकरण 1 से चलेंगे और समीकरण 1 जो है ना उतार देंगे, यानी x - 2y या बराबर में क्या है 5। ठीक है, उसमें क्या हम करेंगे ना कि x का मान निकालेंगे। तो चलिए x का मान निकालिए, तो ये तो बच्चा भी जानता है निकालने के लिए x का मान। तो x बराबर हम लिख देंगे, इधर 5 है तो 5, इधर माइनस में 2y है तो इधर आएगा तो प्लस में 2y हो जाएगा। हो गया, तो यहाँ x का मान हमारा निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट, आप स्पेस होगा तो आप नीचे भी ब्रैकेट बना सकते हैं, लेकिन हमको स्पेस नहीं है, नीचे जगह बनाएंगे तो यहाँ पर बना देते हैं बॉक्स। कहाँ बॉक्स, ये कहीं भी बनाइए आप लोग। ठीक ना, अब यहाँ देखिए इसमें 3 खाना बनाना है और यहाँ x लिख देना है, नीचे y लिख देना है। अब क्या करिए ना कि कोई बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ y का मान निकालते हैं, तो y का भी मान आप निकाल सकते हैं और x का भी मान निकाल सकते हैं। अगर एक यहाँ देखिए तो x बराबर 5 प्लस में 2y आ गया, तब क्या करिए ना कि हम यहाँ पर रॉफ करते हैं। क्या करते हैं, क्या रॉफ नहीं करते हैं। हम यहाँ देखिए, यहाँ x के बराबर आ गया 5 प्लस में 2y, तो क्या करेंगे ना हम लोग कि y के जगह पे कुछ हम पुट करेंगे, कुछ मान हम रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर रॉफ हम कर देते हैं। 5 प्लस में 2y है ना, यानी हमारा आंसर जो है ना 5 प्लस में 2y है, तो यहाँ पर रखते हैं 5 प्लस में 2y। ये हम रॉफ कर रहे हैं, आप अलग कॉपी में रॉफ कर लीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पर खाली मान को बैठाने के लिए हम यहाँ रॉफ कर रहे हैं। ठीक ना, यानी कि हम देखिए तो y के जगह पहले हम 0 पुट करते हैं, क्या अपना मन से। आप कितना भी संख्या में के जितना लेटर है ना,
यानी संख्या में जितना भी संख्या होता है ना 1 2 3 4 10 5 जितना भी अनंत तक वो सब आप पुट कर सकते हैं, लेकिन हम जीरो को पुट करेंगे। क्या? जीरो को पुट करेंगे। तो y के जगह पे हम क्या रखेंगे? y के जगह पे जीरो रखें तो y के जगह पे जीरो, यहाँ 5 प्लस में 2, आई दोनों के बीच में गुना रहता है तो गुना, y के जगह पे हमको जीरो रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो 5 प्लस 2 में जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो आप 5 या जीरो को जोड़िएगा तो 5 आएगा। तो हमारा x 5 जो निकला ना, x का मान निकला 5, तो हम x के जगह में 5 लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे ना कि अभी में y के मान जीरो पुट कर दिए। अब जीरो के बाद एक ना आता है तो एक पुट करेंगे। आप जितना भी चाहे जितना पुट कर सकते हैं, ठीक ना। अभी देखिए एक पुट करते हैं तो क्या करेंगे? y के जगह पे अभी एक रख देंगे, तो 5 प्लस में 2 गुने y के जगह पे एक रखेंगे, तो बोलिए 5 प्लस में 2 में 1 से तो 2, तो 5 में से 2 गया, 5 आ 2 7 हो जाएगा, 5 आ 2 7, 5 आ 2 हो गया 7। ये हमारा क्या हो गया? x का मान हम y का मान 1 पुट किए तो x का मान 7 निकला। तो चलिए ये तो हो गया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। क्या कर देंगे? समीकरण 1 से चले तो x का मान निकाल लिए और पुट कर दिए, तो पुट कर दिए तो ये बॉक्स निकल गया। अब एक बॉक्स काहे बना रहे हैं? अब देखिएगा इस पे हम ग्राफ चलाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो अब क्या करिए ना कि समीकरण 1 से चले तो निकल गया। अब समीकरण, चूंकि समीकरण चलिए समीकरण 2 से, क्या समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 2 से चलेंगे, फिर x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? देखिए क्या है? 2x अब प्लस में 4y अब बराबर में क्या है? 10 है ना, 10 यहाँ है तो इसमें भी x का मान हम निकाल लेंगे। तो बोलिए, तो यहाँ x में सटा हुआ है 2, हम इसको छोड़ देंगे, 2x अब बराबर देंगे 10 है तो 10 एंड प्लस में 4y है तो माइनस में 4y चल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से x रख दीजिए, x बराबर है 10 है तो 10 और माइनस में 4y है, और यहाँ 2 गुना में, ये दोनों के बीच में हरदम गुना रहता है, तो गुना में 2 है तो भागा में 2 आ जाएगा। यानी कि हमको संख्या की पार्टी नहीं रखना, हरदम रखना है तो अचर संख्या को। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ x का मान निकल गया इतना, तो फिर बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिर हम बॉक्स बनाएंगे। चलिए बॉक्स बना देते हैं। 3 खाना बनाएंगे और इसमें 2 खाना, ऊपर होता है x या नीचे होता है y। तो चलिए पुट करते हैं। फिर अभी y के मान जीरो, यानी जीरो एक पुट किया ना तो फिर जीरो एक पुट कर सकते हैं। अब कोई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो एक पुट कर दिए ना, तो यहाँ पर जीरो एक पुट नहीं करते, यहाँ पर 4 5 या 2 3 पुट करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को ना कि यहाँ जीरो और एक पुट किए, इस बॉक्स में लगातार संख्या पुट करना है, यानी कि 0 और 1। यानी देखिए एक बॉक्स में 0 किए पुट, तो यहाँ 0 फिर नहीं पुट कर सकते, उसके बाद वाला संख्या पुट कीजिए जाए जितना, ठीक ना। लेकिन दूसरा वाला बॉक्स बनाएंगे ना तो फिर 0 1 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम 0 ही पुट करेंगे। ठीक है ना, तो y के जगह पे हम क्या रख दिए? 0। तो y के जगह पे अब इसमें देखना है, क्या इसमें देखना है, y के जगह पे हम रख दिए 0, तो y के जगह पे 0 हो गया। तो x का मान कितना होगा? तो y के जगह पे 0 हो गया, तो 4 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 10 में से 0 10 माइनस 0 हो जाएगा, तो 10 में से 0 गया तो 10 से हो जाएगा, और 10 बटे में 2, तो 2 पचे कट जाएगा 10, यानी 5 आएगा। आप लोग 10th क्लास में है तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे तो नहीं है कि आपको एकदम पूरा हमें लिख के समझाएं। अब यहाँ देखिए अब एक पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे? एक, यानी 4 के अब y के जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट करेंगे तो कितना होगा? तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 10 में माइनस 4, तो 10 माइनस 4, तो 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 बटा में 2, तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ 3 आ गया इसका मान। कितना? ये आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है, अब हम बनाएंगे क्या? फिगर, ग्राफ वाला फिगर बनाएंगे। देखिए कैसा बनाएंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ से सीधा बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ से बनाएंगे, बीच में से कटान बिंदु रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि बीच में होता है मूल बिंदु, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यानी कि यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0, ये बीच में क्या है? x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। ठीक है, तब यहाँ देखिए तो ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश, यानी कि माइनस के चार्ज होता है नीचे, और इधर होता है x, यानी समतल रेखा x कहलाती है। तो उधर प्लस में x रहेगा तो इधर माइनस में x, तो माइनस में दिखाना है तो डैश खाली लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर
यहाँ बना देते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ना कि एक्स में कितना संख्या है। एक्स में ज्यादातर मान कितना है, 7 है। एक्स में ज्यादातर मान 7 है, तो हम एक्स में 7 लकीर बनाएंगे। 7 गो, यहाँ एक्स का मान ज्यादा है 7, तो हम यहाँ 7 गो हम लकीर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यानी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, आप कहिएगा ना कि भैया कि 1 से बराबर 7 है, तो 7 उधर काहे बनाए, इधर काहे नहीं बनाए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक्स 7 जो है ना, ये प्लस में 7 है, तो प्लस की ओर बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब y का मान देखिए, y का ज्यादातर मान कितना है, 1। इसमें 1, यानी y का मान ज्यादातर 1 तक है, तो हम 2 तक बना सकते, तीनों तक बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह प्लस में ना है 1 है, तो प्लस की ओर जाएंगे, यानी ऊपर प्लस है y का मान, नीचे है माइनस में। तो यहाँ 1 2, चलिए 3 ले बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी आप लोग बना बना जाए, इधर भी आप बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी इधर भी बना ही दीजिए। चलिए बना देते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, और नीचे हमका काम नहीं है, हमको इधर का काम नहीं है, तो हम कम ही बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, खाली आपको बताने के लिए बना देते हैं। ठीक है, तो इधर हो जाएगा -1 -2 और -3, इधर -1 और -2 और -3 और -4 और -5। ठीक है, तो हमको प्लस की ओर देखना है, यानी इस खाना में हमको देखना है बस। ये खाना का हमको जरूरत नहीं है, माइनस में कोई नहीं आया, ये चलते, प्लस में आया तो इधर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम अब दर्शाएंगे। तो यहाँ देखिए, हम y का मान ना पुट किए हैं, तो y का मान पे जाएंगे। यानी देखिए यहाँ पर पहले पहला वाला बॉक्स को देखते हैं क्या कह रहा है। पहला वाला बॉक्स में क्या है, y का मान हम 0 पुट किए हैं, y का मान 0 पुट किए हैं, तो y का मान 0 पुट किए हैं, तो y का मान तो 0 0 ऐसे ना रहेगा। y का मान 0 पुट किए तो 0 तो यही रहेगा, और y का मान 0 पुट किए हैं, तो x का मान कितना आया, 5। y का मान 0 पुट किए हैं, तो x का मान कितना आया, 5। तो ऊपर जाएंगे, ऊपर तो y है, इधर ना x है, इधर माइनस में x है, उधर प्लस में, तो प्लस में ना 5 है, तो प्लस की ओर जाएंगे। तो यहाँ 0 पुट किए तो यहाँ से जाएंगे 5 की तरफ। तो बोलिए यहाँ ना आया, यानी इसी जहां पर जितना पुट किए है ना, वहीं पे रखेंगे, इसके सामने से जाएंगे। जहां अगर 1 आता, 1 पुट करते, तो 1 यहाँ आया तो 1 से जाते 5 की ओर। ठीक है, यहाँ लेकिन यहाँ 0 आया तो 0 से जाएंगे 5 की ओर। चलिए बिंदु को हम दे देते हैं, कितना है, 0 5 ना है, तो इसको 5,0 दे देंगे। क्या नाम इसको दे देंगे, 5,0, यानी कि ये 5,0 है। कहिएगा ना कि ये भैया कि यहाँ 0 और 5 क्यों नहीं दिए हैं। तो हम देखिए यहाँ पर पहले x होता है तब y होता है, तो पहले x का मान लिया जाता है तब y का मान, यानी x आगे होता y पीछे। तो x का मान 5 है, फिर y का मान 0, तो x आगे तो 5,0 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ याद रखिए ना कि 5,0 आया है। ठीक है, अब देखिए y का मान 1 पुट किए हैं, y का मान 1, तो y का मान 1 प्लस की ओर जाएंगे, क्या कि इधर 1 जो है ना प्लस में, तो 1 पे यहाँ आए। अब देखिए, तो x का मान कितना आया, 7, तो x का मान यहाँ y का मान 1 पुट किए हैं, तो x का मान कितना आया, 7, तो 7 की ओर जाएंगे, इधर यहीं से जाएंगे। देखिए यहाँ आया था तो इधर से गए थे सीधे, और यहाँ आया तो इधर से ही जाएंगे 7 की ओर। चलिए 7 की ओर चलते हैं, एकदम सीधा रेखा रहना चाहिए, 7 की ओर चलते हैं। चलिए ये 7 है, 7 यहाँ आ गया, तो 7 के नीचे हम दर्शा देंगे कि 7 पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ बिंदु आया, कहाँ आया, यहाँ, तो इसको हम दे देंगे क्या, इसको हम दे देंगे क्या, 7,1, 7,1, 7,1। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए ना कि ये इसका तो बन गया, तो इसको हम मिला ही देते हैं सीधे। यहाँ से मिलाइए तो कैसे मिलेगा, मिलाइए, यहाँ से इसको पहले छोटा करिए, छोटा से मिलाइए। ठीक है, चलिए मिल गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बोर्ड है। अब यहाँ देखिए, अब इसको काट दीजिए, मिल गया, तो आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अभी दूसरा आकृति में दूसरा में चलेंगे। अब देखिए दूसरा में क्या है, y का मान 0 पुट किए हैं, y का मान 0, तो x का मान आया है 5, y का मान 0 पुट किया है तो x का मान 5, तो y का मान 0 तो x का मान 5 आया, तो इसी पे यही बिंदु पे आया। कौन बिंदु पे, यही बिंदु पे आया, कौन बिंदु पे, यही।
तो यही बिंदु पे आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो यहाँ भी हम दे देंगे क्या, अब 5,0 है तो 5,0 फिर आया है 5,0, ठीक ना, तो यही पे आया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम आगे बताएंगे कैसे होता है ये सब चीज। अब y का मान 1 पुट किया, y का मान 1 पुट किए तो x का मान आया 3, तो x का मान 3, तो y का मान 1 पुट किए तब x का मान कितना आया 3, तो 3 की ओर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे मिलाएंगे 3 3 3 कहाँ है, यहाँ है 3, तो यहाँ है 3, तो नीचे की ओर दर्शा दीजिए, यहाँ 3 है, तो हम लिख देंगे 3,1 3,1, ठीक है। अब यहाँ क्या करिए ना कि मिला दीजिए इसको भी, तो बोलिए यहाँ यहाँ आना आया था तो यहाँ से मिलाएंगे, पहले इसको बीच में हम चिन्ह लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे और फिर इसको आगे थोड़ा सा कर देंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइएगा, वहां पर बोर्ड एग्जाम में एग्जाम जब होता है ना तो वहां पर कॉपी दे देता है, ग्राफ बनाने के लिए एक कॉपी दे देता है पीछे, ठीक है, उसी पे आप लोग बनाइएगा। ये हम बताने के लिए आपको सिखाने के लिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, आप ग्राफ का यूज कीजिएगा, ग्राफ कॉपी का आप लोग यूज कीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये जो रेखा है ना, देखिए प्रतिच्छेद, इसको माने एक दूसरे को प्रतिच्छेद करिए, ये जो रेखा है ना देखिए एक दूसरे को क्या करिए, प्रतिच्छेद, यानी कि ऐसे काट रही है। तो जब कोई काटती है, जब एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है ना, तो ये इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। ये ग्राफ कैसा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना, यानी प्रतिच्छेद करिए। आज जब एक लकीर गया और उसके ऊपर से एक लकीर गया ना, इसको कहते हैं संपाती रेखा, क्या कहते हैं, संपाती रेखा, ठीक है। और जब एक रेखा ऐसे रहे सीधे और एक रेखा इसके दम समांतर जाए, इसके दम समांतर यानी पैरेलल, यानी कि जब एक रेखा एक दूसरे के समांतर, यानी कि ट्रेन आप लोग देखे होंगे, ट्रेन का पहिया आप लोग देखे होंगे, तो ट्रेन का पहिया क्या होता है, एक दूसरे के समांतर, यानी कि जहां तक भी जाती है ना ये रेखा एक दूसरे के समांतर जाती है। जब एक दूसरे के समांतर जाएगा ना, इसको कहते हैं समांतर, क्या, समांतर रेखा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम लिख देंगे यहाँ से हल, क्या करेंगे, ये बना दिया ना तो यहाँ हम लिख देंगे, चूंकि ग्राफ के नीचे लिख दीजिएगा कि चूंकि ग्राफ जो है ना, ग्राफ जो है ना, ग्राफ कैसा बना है, प्रतिच्छेदी, क्या ग्राफ कैसा बना है, प्रतिच्छेदी, ठीक ना। अब देखिए ग्राफ जब प्रतिच्छेदी होता है ना, यानी अद्वितीय हल होता है, क्या, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो इसका अद्वितीय हल लिख दीजिएगा कि इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक ना। बस इतना आपको लिख देना है, बस आपको 5 नंबर में 5 नंबर पूरे मिलेगा, बस इतना लिख देना है। आपको 5 नंबर में कह देता हूं कि आपको 5 नंबर में 5 नंबर पूरे मिलेगा, कोई नहीं काटेगा। बस ऐसी जैसे हम रूल का पालन किए हैं, बस यही रूल का पालन आपको करना है और ग्राफ साथ में ग्राफ बना देना है, साथ में ग्राफ बना देना है, ठीक है। अब देखिए समझा देते फिर से, यानी कि देखिए पहले क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, यहाँ समीकरण देख लीजिए कौन कौन समीकरण है, तो वो समीकरण को पहले लिख देंगे कि फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, तो पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, क्या, समीकरण एक से चलेंगे, तो एक से चलेंगे ना तो एक्स का मान निकाल लेंगे, और जो एक्स का मान निकलेगा ना तो यहाँ पे बॉक्स बना देंगे, क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे, और यहाँ पर एक्स लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे वाई, तो यहाँ पर वाई का मान पुट कीजिए, चाहे एक्स का मान, इधर जो आएगा ना यहाँ वाई आएगा तो वाई का मान पुट कीजिएगा, और इधर एक्स आएगा ना तो एक्स का मान पुट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तो इधर वाई आया है तो वाई का मान पुट किए तो ये निकल गया, ठीक है, यानी वाई का मान पुट किए ना तो इतना इतना निकल गया सब। बस अब समीकरण 2 से चलेंगे, क्या, समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 से देखिए समीकरण 1 से चले तो इतना निकल गया, तो ये बना दिया बॉक्स। अब समीकरण 2 से चलना है, समीकरण 2 लिख देंगे और इसमें भी एक्स का मान निकाल लेंगे, और एक्स का मान निकालेंगे ना तो देखिए इसका भी एक बॉक्स बना देंगे छोटा सा, ठीक है ना, इसका भी एक्स वाई लिखेंगे, इसका भी वाई का मान पुट कर देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा, और तब ग्राफ एक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ पे दर्शा देंगे कहाँ कहाँ बिंदु है, ठीक है ना। चलिए इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे सपोर्ट कीजिए तो हम आगे की ओर और वीडियो बनाएंगे। तो इतना हम मेहनत किए हैं तो आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।